इस वीडियो का टॉपिक है नो वर्ड्स बाय कैटेगरीज एंड एट्रीब्यूट्स। कैटेगरीज से मुराद है एक खास ग्रुप जिसमें चीज़ों को बांटा जा सकता है, जैसे कि जानवरों का एक ग्रुप हो सकता है। इसी तरह से खाने पीने की चीज़ों के ग्रुप को हम फूड कहेंगे। लेकिन जब बात होती है एट्रीब्यूट्स की, इससे मुराद होती है मुख्तलिफ क्वालिटीज़ जो होती हैं किसी चीज़ की। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं, ये है एक टाइगर। तो अगर कैटेगरी के हवाले से देखा जाए, यानी ये टाइगर जो है वो किस ग्रुप में आता है, तो ये होगा, हम कहेंगे टाइगर है एनिमल्स की कैटेगरी। यानी टाइगर जो है वो एनिमल्स की कैटेगरी में शामिल है। जैसे कि जेब्रा और जिराफ जो है, ये मिलकर ये तीनों जो है एक यानी कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये तीनों एनिमल्स हैं। ये तीनों ही एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये तीनों जो चीज़ें हैं या ये तस्वीर में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जानवर मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं, ये वो जानवर हैं जो कि आमतौर से जंगलों में पाए जाते हैं। तो इनको हम मज़ीद कह सकते हैं कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो जैसे कि जानवर जो है वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें घरों में पाला जा सकता है, लेकिन ये जो जानवर हम देख रहे हैं इस वक्त, ये कौन से जानवर हैं? ज़्यादातर ये वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में या ग्रुप में आते हैं, लेकिन इन्हें जू में भी रखा जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं इनके एट्रीब्यूट्स। अब टाइगर जो है, इसकी हम देख सकते हैं खाल पर ये इस तरह से धारियां हैं, स्ट्राइप्स हैं। तो स्ट्राइप्स क्या है? ये इसका एट्रीब्यूट है, यानी खास खसूसियत है या क्वालिटी है। तो ये इसकी एट्रीब्यूट है। इसी तरह से हम देख सकते हैं यही एट्रीब्यूट जेब्रा में भी है, इसकी बॉडी के ऊपर भी स्ट्राइप्स होती हैं। तो इस तरह से इन दोनों में एक एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन है, यानी एक क्वालिटी या खसूसियत ऐसी है जो टाइगर में भी है और जेब्रा में भी है। इसके अलावा इन दोनों की कैटेगरी भी एक ही है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं जिराफ को, इसकी बॉडी के ऊपर हम देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के पैचेस हैं, यानी इस तरह से बड़े बड़े धब्बे से हैं, यानी स्ट्राइप्स नहीं है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं इसके ये जो एट्रीब्यूट है ये मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी बॉडी पे क्या है? पैचेस हैं। तो ये ख़ास एट्रीब्यूट जिराफ का जो है ये टाइगर और जेब्रा से मुख्तलिफ है। जबकि कैटेगरी के लिहाज से जिराफ जो है वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, और ऐसे एनिमल्स जो कि आमतौर से जंगलों वगैरह में पाए जाते हैं या फिर वाइल्ड एनिमल्स कहलाए जाते हैं। लेकिन अब वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, इसकी कैटेगरी को भी फिर मज़ीद स्प्लिट किया जा सकता है, मज़ीद बांटा जा सकता है। यानी जैसे कि अब जो टाइगर है ये खासा फिरोशियस है, यानी कि खासा ये इस किस्म का जानवर है जो कि चीर फाड़ वगैरह करता है, और जो इंसान वगैरह हैं वो इसके करीब नहीं जाते क्योंकि नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि जिराफ जो है इसके मुकाबले में ये इतना नुकसानदेह नहीं है, यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता उस तरह से। ये फियर्स नहीं है, फिरोशियस नहीं है। फिरोशियस कहते हैं ऐसे जानवर को जो खूनख्वार कहलाया जाता है, यानी वो दूसरे जानवरों पर हमला करता है और उन्हें खा सकता है। जबकि जिराफ जो है ये इस तरह से नहीं है। जिराफ को जब जिस तरह से मुख्तलिफ सफारी पार्क्स वगैरह होते हैं, यानी ऐसी जगह बनाई गई होती हैं जहाँ जाकर लोग देख सकते हैं इन्हें, तो वहाँ लोग खुद भी अपने हाथ से इन्हें खाना वगैरह खिलाते हैं। इसी तरह से जेब्रा जो है वो भी फिरोशियस एनिमल्स में नहीं आता, और इस लिहाज से ये जिराफ की कैटेगरी में जाएगा। जबकि अपनी स्ट्राइप्स जो है उसके लिहाज से ये टाइगर की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से ये, क्योंकि ये खास एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वजह से ये टाइगर से मैच हो रहा है। जबकि अगर एक बड़ी कैटेगरी देखी जाए या ग्रुप देखा जाए जिसमें ये तीनों आते हैं, तो वो होगा वाइल्ड एनिमल्स। एक और मिसाल देखते हैं। इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रही है बतख, और दूसरी तस्वीर में भी एक और बतख है जो कि पॉन्ड में तैर रही है। तो बतखें जो होती हैं ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? पॉन्ड्स के आसपास, क्योंकि ये पानी में भी तैर लेती हैं। तो बतख जो है बेसिकली, अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये किस कैटेगरी में आती है? बर्ड दरअसल क्या है? ये एक माफ़ कीजिएगा, डक जो है ये क्या है? ये दरअसल डक है। कैटेगरी जो है इसकी या ग्रुप जिसमें ये बिलोंग करती है, जैसे कि और भी मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आ सकते हैं, हैन है या आउल है, यानी उल्लू। तो इस तरह से ये है बर्ड्स की कैटेगरी। इसे हम कहेंगे कि ये कैटेगरी के लिहाज से डक जो है ये आती है बर्ड्स की कैटेगरी में। लेकिन अब अगर हम इसके एट्रीब्यूट देखते हैं, जैसे कि बर्ड जो ये ख़ास किस्म की बर्ड है, इसकी अगर हम गौर से देखें, ये जो इसके यानी फीट या पंजे जो होते हैं किस तरह से होते हैं? ये वेब्ड होते हैं, ख़ास किस्म के इस तरह से ये जुड़े होते हैं
तो इस तरह से हम कह सकते हैं और भी दूसरी बर्ड्स जिनके इस तरह से वेब्ड फीट हों तो वो इसी कैटेगरी में आएंगी, वेब्ड फीट की। जबकि जनरली अगर देखा जाए मुख्तलिफ किस्म के जो परिंदे हैं यानी जिनके पर होते हैं वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, वो कैटेगरी कहलाई जाएगी बर्ड्स की कैटेगरी यानी परिंदों की कैटेगरी। तो अब देखते हैं इसमें और क्या एट्रीब्यूट है। ये जो डक है इसका एक एट्रीब्यूट है कि इसकी बीक होती है इस तरह से ऑरेंज कलर की ज़्यादातर या येलो कलर की। तो ये इसका एट्रीब्यूट है या इसकी खसूसियत है, एक क्वालिटी है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि ये डक की एक और ख़ास खसूसियत क्या है कि ये पॉन्ड में रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो और भी है ऐसे जानवर हैं, यानी कि जिस तरह से मेंढक है ये भी पॉन्ड के पास रहता है। तो एक तरह से अगर हम बात करें कि वो जानवर जो कि पॉन्ड के पास रहते हैं या पॉन्ड के अंदर रहते हैं तो अब हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ये कैटेगरी होगी, ग्रुप होगा ऐसे जानवरों का जो कि पॉन्ड में रहते हैं। लेकिन जब हम किसी खास क्वालिटी की बात करेंगे जैसे कि डक जो है वो किस अंदाज में चलती है, इसे कहते हैं वॉडल करना, डक वॉडल्स, यानी जब डक चलती है मटक मटक के इसे वॉडल कहते हैं। लेकिन जब बात आती है फ्रॉक की तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, फ्रॉक वॉडल नहीं करता बल्कि ये क्या करता है, जंप करता है। तो ये ख़ास क्वालिटी जो है फ्रॉक की ये डक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये इसका अपना एक एट्रीब्यूट है, इसकी अपनी एक क्वालिटी है। जबकि कैटेगरी के लिहाज से अगर हम कहें कि ये पॉन्ड के जो जानवर हैं ये दोनों उन्हीं में आते हैं यानी एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट जो इनका मुख्तलिफ है वो ये भी है जैसे कि डक की बीक होती है, चोंच होती है, जबकि फ्रॉग की नहीं होती। तो ये एट्रीब्यूट या क्वालिटी जो है वो भी इन दोनों की मुख्तलिफ है, जबकि कैटेगरी के लिहाज से ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये है रैबिट। रैबिट जो है ये जंगलों वगैरह में भी पाया जाता है, झाड़ियों में अक्सर ये उनके नीचे ही इस तरह से कोई सुरंग वगैरह सी छोटी सी खोद कर या गढ़ा सा उसमें ये अपना घर वगैरह बना लेते हैं। लेकिन इनको घरों में भी पाला जाता है यानी पेट एनिमल्स की कैटेगरी में ये आते हैं, जिस तरह से इनको घरों में भी रखा जाता है। इसी तरह से एक और जानवर भी है बिल्ली या कैट्स, इनको भी पेट्स के तौर पे पाला जा सकता है। तो ये क्या होगा, ये कैटेगरी ऑफ पेट एनिमल्स कहलाई जाएगी, ऐसी कैटेगरी जो कि जिसमें पालतू जानवर जो है शुमार है उनका। लेकिन जब हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं, मिसाल के तौर पर जो रैबिट है उसको गाजरें खाने का शौक होता है, इट लाइक्स टू ईट कैरेट्स, ये कैरेट्स खाता है, जबकि बिल्ली जो है वो कैरेट्स नहीं खाती। ये एट्रीब्यूट या क्वालिटी जो है इनकी मुख्तलिफ है, जबकि कैटेगरी के लिहाज से ये एक ही ग्रुप में आते हैं, ये पेट एनिमल्स की कैटेगरी कहलाई जाएगी। अब एक कंपैरिजन और देखते हैं, जबकि खरगोश जो है वो गाजरें खाने का शौक है उसको, ये एट्रीब्यूट जो है इसका खरगोश का एक और जानवर के साथ मिलता है जो कि है डोंकी, यानी डोंकी को भी इस तरह से गाजरें वगैरह खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो ये इस तरह से कहेंगे कि ये एट्रीब्यूट जो रैबिट का है वो मैच करता है डोंकी के साथ। लेकिन कैटेगरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि डोंकी जो है ये फार्म एनिमल कहलाया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है वजन वगैरह या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि एक बड़ी कैटेगरी जो है जिसे एनिमल्स कहते हैं, तो इन तमाम ही जानवरों का जो है शुमार उसमें होगा, ये सब एनिमल्स हैं। तो एक लिहाज से उस कैटेगरी में तो ये फिट आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पेट्स की तो फिर उसमें सिर्फ किटन्स और रैबिट्स आएंगे। जब हम फार्म एनिमल्स की बात करते हैं तो फिर उसमें डोंकी, हॉर्स वगैरह इस किस्म के एनिमल्स जो हैं या काऊ ये आ जाते हैं। अब हम खुद भी एक छोटी सी कैटेगरी बना सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि अगर हम बात करें सिर्फ इन तस्वीर को देखते हुए कि इनमें से वो कौन सी कैटेगरी है कि जिसमें लंबे कानों वाले जानवर आते हैं, एनिमल्स विद लॉन्ग ईयर्स, तो हम कहेंगे रैबिट और डोंकी। जबकि किटन जो है इसके कान क्योंकि छोटे होते हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। लेकिन अब अगर हम एक कैटेगरी ऐसी बनाए जिसमें हम कहेंगे कि हम ऐसे जानवर को शामिल करना चाहते हैं इन तस्वीर के मुताबिक जो कि सॉफ्ट और फरी कोट होता है, उनका जो बाल होते हैं उनके बहुत सॉफ्ट और फरी से होते हैं, तो इसमें कौन कौन से जानवर आएंगे, ज़्यादातर रैबिट्स और किटन्स जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि डोंकी जो है उसकी जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट या फरी नहीं होती, थोड़ी ज़रा हार्ड होती है। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स के मुताबिक भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन एट्रीब्यूट्स क्या है, कोई ख़ास क्वालिटी जो किसी जानवर में पाई जाती है। तो इस तरह से कैटेगरीज होते हैं ग्रुप्स मुख्तलिफ किस्म के चीज़ों के या जानवरों के, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्वालिटीज़ या कोई ख़ास खसूसियत
या कोई चीज़ या बात जो किसी कोई ख़ास जानवर करता है या किसी ख़ास चीज़ में वो पाई जाती है। तो इस फ़र्क को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।